हेलो स्टूडेंट, आई एम शालू राजपूत ऑन माय यूट्यूब चैनल वी डू इट। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 7 ज्योग्राफी लाइफ इन डेजर्ट्स के अंतर्गत हम अपना आज का रिमेनिंग सेक्शन जो कि लद्दाख द कोल्ड डेजर्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जो हमारे अलग अलग धरती पर दो अलग अलग लेटीट्यूड्स पर ड्राई इकोसिस्टम हैं उनके दो अलग अलग पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हम हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे थे। तो जिसमें कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सहारा द हॉट डेजर्ट के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम बात करते हैं लद्दाख द कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख जो है वो एक कोल्ड डेजर्ट है जो कि हिमालय पर स्थित है और जम्मू कश्मीर, अगर उसकी लोकेशन की बात करें तो भारत में वह जम्मू कश्मीर में उसके ईस्टर्न साइड की ओर स्थित है लद्दाख। इसके नॉर्थ की ओर काराकोरम रेंज है और साउथ की ओर इसके झंस्कर माउंटेन है। आगे नदियों की बात करें तो नदियों में प्रमुख नदी जो है वो हमारी इंडस रिवर है जो कि पाकिस्तान से बहती हुई आगे भारत में प्रवेश करती है इसी लद्दाख की ओर से होते हुए, और ये नदियां जो हैं कुछ गहरी खाइयां और दर्रे बनाती हैं। कई सारे ग्लेशियर्स भी यहाँ पर है जिसमें गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो यहीं लद्दाख से होकर निकलता है। जो लद्दाख की जो ऊंचाई है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है, 3000 मीटर से तकरीबन 8000 मीटर तक की। 3000 मीटर में कारगिल से और 8000 मीटर तक की जो रेंज है वो इसकी काराकोरम रेंज तक फैली हुई है। लद्दाख को खापा चांद के नाम से भी जाना जाता है। खापा चांद मतलब जिसका मतलब है स्नोलैंड यानी बर्फ की भूमि के नाम से भी लद्दाख को जाना जाता है। बात करें इसके क्लाइमेट की, क्लाइमेट जैसा कि हम जानते हैं काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, तो अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसका जो क्लाइमेट है वो काफ़ी कोल्ड और ड्राई है। इसके कंट्रास्ट में अगर हम बात करें सहारा की, तो सहारा का क्लाइमेट जो है वो एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई है, जबकि लद्दाख का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीमली कोल्ड है। यहाँ की जो हवा है वो इतनी पतली है कि जो है हमें सूरज की जो तपन है या सूरज की जो हीट है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। बारिश यहाँ पर ना के बराबर होती है और टेम्परेचर यहाँ पे समय समय पे बदलता रहता है। अगर हम विंटर समर की बात करें तो समर में जो इसका टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है समर में। लेकिन अगर विंटर की बात करें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो और भी ज़्यादा डाउन हो जाता है, यानी कि वो -40 डिग्री सेल्सियस तक भी जो है अधिकतर रहता है विंटर्स के टाइम में। हाँ, जो इस क्षेत्र में अब हवा जो है वो काफ़ी फ्रीजिंग वाली होती है, मीन्स जो बहुत ही ठंडी महसूस होती है, और जो सनलाइट यानी हीट जो आपको महसूस होती है वो आपको बर्निंग यानी जला देने वाली सी महसूस होती है। यानी कि एक ही समय में आपको दो कंट्रास्ट जो है फीलिंग्स जो हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस में आपको यहाँ पर महसूस होती है। ये यहाँ की कुछ फ्लोरा है जो कि लद्दाख में पाई जाती हैं, जो कुछ प्लांट्स है जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फ्लोरा में वैसे तो यहाँ पे हार्श कंडीशंस है, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है डेजर्ट रीजन है और यहाँ पे बारिश भी ना के बराबर होती है और टेम्परेचर भी काफ़ी फ्रोज़न फॉर्म में है, मींस कि एक्सट्रीमली कोल्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वेजिटेशन जो है काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं ग्रासेस के और शब्स के रूप में हमें जो है जानवरों के चढ़ने लायक कुछ घास या फिर वेजिटेशन जो है वो देखने को मिलती हैं। प्लांट्स जो है वो यहाँ पर केवल वैलीज में या फिर कुछ आसपास की जगहों पर जहाँ पर लोग रहते हैं ऐसी जगहों पर देखने को मिलते हैं। उसमें विलो और पॉपुलर जैसे पेड़ जो है वो हमें घाटी में देखने को मिलते हैं। लेकिन समर के दौरान में कुछ फ्रूट ट्रीज भी यहाँ पर उगते हैं, जैसे कि एप्पल, एप्रिकॉट और वॉलनट। इनके जो हैं ये फल हमें जो है मिलते हैं जो कि उस समय में खिलते हैं। फोना में यहाँ पे स्पेशल जो एनिमल है वो याक है और कुछ स्पेशल वैरायटीज़ के डॉग है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसी में कुछ एग्जांपल है साइबेरियन आइबिक्स, कुछ इसी के कुछ एग्जाम्पल हैं साइबेरियन आइबिक्स, लद्दाख यूरियल, रेयर हंगल जो कि कश्मीरी स्टेक के नाम से जाना जाता है, वो सब यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बर्ड्स में यहाँ पे रॉबिन हो गया, रेड स्टार्ट हो गया, स्नोकॉक हो गया, वाइल्ड शीप हो गया, वाइल्ड गोट हो गया और कुछ अलग तरह के गोट्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर जो है याक जो है वो सबसे जो है मोस्ट कॉमन
एनिमल हैं, जिसमें कि लोग जो है जानवरों को यहाँ पर पालते हैं ताकि उनसे मिल्क, मीट और हाइड मिल सके। और इसके दूध का जो इस्तेमाल है, याक के दूध का जो इस्तेमाल है, वो किसके लिए किया जाता है? चीज़ और बटर को बनाने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रहने वाले लोगों को, जो कि लद्दाखी पीपल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी सारे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट, टूरिज्म का एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ के फेस्टिवल्स। तो लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ यहाँ पे सहारा डेजर्ट, ये लद्दाख डेजर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लद्दाख के लोगों के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है बहुत ही कम है। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन काफ़ी हार्श है, काफ़ी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है। एक्सट्रीमली कोल्ड होने के कारण यहाँ की पॉपुलेशन जो है बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी इसके पूर्वी भाग की ओर कुछ बुद्धिस्ट जो है, जो तिब्बत से आए हुए हैं, वो रहते हैं, जो कि लद्दाखी भाषा जो है वो बोलते हैं। यहाँ पर उनकी कुछ मोनेस्ट्रीज भी हैं जिन्हें गोम्पस के नाम से जाना जाता है, और उनके कुछ नाम है जैसे हेमिस, थिक्से, शे और लामायुरू। कुछ ऐसी ही बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो यहाँ पे अट्रैक्शन पॉइंट है टूरिज्म का। लेकिन इसके अलावा वेस्टर्न लद्दाख में जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्या है? मुस्लिम है। यानी कि यहाँ पे दो धर्म को मानने वाले लोग मेनली हैं, एक तो बुद्धिज्म को और एक इस्लाम धर्म को। जहाँ पर कि ये इस्लाम जो मुस्लिम लोग हैं ये बाल्टी लैंग्वेज जो है ये बोलते हैं। समर में यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर में बिजी होते हैं, जिसमें वो पटेटोस, पीस, बीन्स और टर्निप जैसी फसलों को उगाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ की एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ एग्रीकल्चर के तौर पर नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ जो वेजिटेबल्स है वो यहाँ पर उगाई जाती है, जैसे कि पटेटो हो गया, पीस हो गया, बीन्स हो गया, टर्निप हो गया। यहाँ के लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग है और हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं इसी तरह की एक्टिविटी में। तो यहाँ के लोग गर्म कपड़ों को, हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बनी हुई शिल्प कलाएं हैं, और इसके अलावा जो उद्योग है, कपड़ा उद्योग, उन सभी कार्यों में इन्वॉल्व रहते हैं। टूरिज्म यहाँ का इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है, और यहाँ पे सिंधु फेस्टिवल जो है हर साल जून के महीने में मनाया जाता है, ताकि यहाँ पर क्या हो? टूरिज्म अट्रैक्ट हो। इसके साथ ही यहाँ पर जो लेह है वो लद्दाख का काफ़ी आसानी से पहुंचने वाला नगर भी जाना जाता है, और जो यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्शन पॉइंट भी है लद्दाख का। और यहाँ पर नेशनल हाईवे के ज़रिए से जो है लेह से कश्मीर घाटी तक को जोड़ा गया है, इस नेशनल हाईवे के ज़रिए से, जो कि जोजिला पास से होकर गुजरती है। लेह और कारगिल भी यहाँ पर एयर जो सर्विस है उसके ज़रिए से कनेक्टेड हैं। कुछ टूरिस्ट जो कि लद्दाख देखने आते हैं वो यहाँ पर ज़्यादातर गोम्पस यानी कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को देखते हैं, वहाँ के ग्लेशियर्स और वहाँ के फेस्टिवल्स, और इसके अलावा जो सेरेमनीज़ वहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है वो यहाँ के टूरिज्म का सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है। लद्दाख के कुछ भागों में आज के समय में लोग कुछ मॉडर्न लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट कर रहे हैं, और वो अब आगे काम के लिए शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी होने के कारण, जैसे कि पानी, फ्यूल की कमी होने के कारण, जो लद्दाख के लोग हैं वो कुछ भी जो है वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। यही यहाँ की खास बात है। चलिए आज की वीडियो में केवल इतना ही। टिल देन स्टे हैप्पी एंड